वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो देखो, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो लोग भी ऑनलाइन पे पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन से पैसा बनाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आए दिन एक खबर निकल के आते हैं कि इसका अकाउंट होल्ड हो गया, उसका अकाउंट होल्ड हो गया। ये जो होल्ड होता है, होल्ड वाला सिलसिले, इसके ऊपर हमारा जो कम्युनिटी है उतना अच्छे से बात नहीं किया किसी ने। और इस विषय में वही बंदा आपको बेहतर गाइड कर पाता है जिसके साथ ये हुआ है। हाँ, मेरे साथ भी ये होल्ड वाला किस्सा हुआ है। मैं अपना किस्सा बताऊंगा और कैसे इससे रिकवरी किया जा सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, किस तरीके से होता है, सारा चीज़ बताएंगे। तो वीडियो हो सकते थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक अगर आप इसको देखोगे तो ये जो पूरा सर्कल है, पूरा जो चीज़ चलता है, सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। कैसे किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं वो भी जानने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का अंदर ये भी सवाल होते हैं कि खाली क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करेंगे तो ही होता है, बगैर क्रिप्टो का भी अकाउंट होल्ड होता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है बैंकिंग का काफ़ी गलत है। बहुत सारा केसेस में बैंक आपको हेल्प नहीं करते। तो सारा चीज़ बताएंगे भाई, हाथ में टाइम लेके वीडियो देखो। और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो नाइट के टाइम ये वीडियो चला के आप देखो, पूरा देखो। अगर बीच में कहीं छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस वीडियो मेरा बनाने का, ठीक है। मेन जो चीज़ है बैंक अकाउंट होल्ड से रिलेटेड, एक लोगों के अंदर अफवाह है कि खाली हम क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करेंगे, P2P करेंगे तो ही होगा। नहीं भाई, P2P के अंदर भी रियल ट्रेडर होता है, रियल फंड होता है। तो P2P से खाली होगा, बाकी से नहीं होगा, ये बात गलत है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे ये जो होल्ड होता है किस लिए होता है, ठीक है। देखो, आपने मान लीजिए P2P किया, पैसा आया, उसमें किसी ने गलत फंड भेज दिया, उससे भी हो सकता है। लेकिन आए दिन एक और बीमारी चालू हो गया इंडिया के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन कैसीनो गेम्स, ठीक है। आए दिन हम फेसबुक स्क्रॉल करते, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो धड़ाधड़ सामने आ जाते हैं। वहाँ पर आपने फ़ंड जमा किया। मैं गेम्स की बात करूँ, ऑनलाइन गेम्स जो ऑनलाइन अर्निंग से ऑनलाइन पे पैसा लगा के गेम खेलते हो, वही गेम की बात कर रहा हूँ जो चारों तरफ से ऐड दिखता है। बहुत सारा लोग छोटे बड़े कम 18 साल की उम्र से भी कम जिसका उम्र है 18 साल की उम्र से कम लड़का उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे, गेम खेल रहे। अगर आप हार जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो पैसा अकाउंट किसका डालोगे? अपने मम्मी पापा का डाल देते हो। लेकिन वहाँ से जब विड्रॉल होकर जब फंड आता है तब असली कांड हो जाता है। 2 से 3 दिन के बाद अकाउंट हो जाता है होल्ड, अकाउंट हो जाता है फ्रीज। काफ़ी मैसेज मैंने देखा, इनफैक्ट मेरा एक दोस्त का भी हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? मेरा जो किस्सा हुआ था, मैं अपना स्टोरी बताऊंगा आगे, तो वो स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मेन बात है ये सारा चीज़ जो होता है भाई, इसमें बिल्कुल डरना नहीं है आपको। मैक्सिमम लोग डर जाता है। अरे भाई, आप जो चीज़ मान लीजिए किसी जगह से आपने विड्रॉल लगाया, आपके पास पैसा आया, उसके बाद होल्ड हुआ, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हो रहे, आपके साथ ये चीज़ हो रही, तो यहाँ से जो घुस जाता है ना कि डर, पुलिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर। ऑब्वियसली बात है, हम इंसान है। एक साइबर सेल से जब मैसेज आता है, नोटिस आता है, तो हम पैनिक हो जाते हैं। और इसी चीज़ को हथियार बना के बहुत सारा लॉयर, बहुत सारा लोग पैसा भी छाप रहा है, ठीक है। आप मुसीबत में हो, लोग पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। सारा एक्सपीरियंस बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे आपको। देखो, मेन बात है, आप अगर ऐसा चीज़ में फंसे हो, अगर आपका साइबर सेल से होल्ड फ्रीज लगा है, कहीं ना कहीं जगह से फ्रीज लगा है, एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखो, यूं ही फ्रीज नहीं होता है, उसका बैकग्राउंड पे, उसका पीछे कोई किस्सा चलता है, कोई केस चल रहा है किसी अमाउंट के ऊपर। वो जैसे आपका अकाउंट में घुसता है तब हो जाता है आपका यहाँ पर होल्ड, ठीक है। अभी मैं एक शॉर्ट एग्जांपल पे बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। किसी स्कैमर ने मुझे कॉल किया कि सर क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करने के लिए आपके पास एक OTP जाएगा, आप मुझे दीजिए, क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपके इस केसेस में इग्नोर करोगे, मैं करूँगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करने के लिए लोग तड़पते हैं। और इस मौके पे लगा कि बैंक के एम्प्लॉय कॉल किया, चलो OTP बता देते हैं, लेकिन जैसे ही OTP बता देते हैं वो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट खाली कर देते हैं। अभी मान लीजिए क्रेडिट कार्ड से मेरा 30,000 रुपये चोरी हो गया, तो मैं तो बैठ नहीं रहूँगा, मैं बैंक पे जाऊँगा, साइबर सेल में कंप्लेंट करूँगा। वैसे ही जैसे मैंने कंप्लेंट किया और वो जो 30,000 रुपये जो स्कैमर ने मेरे से चोरी किए, वो फंड जैसे घूमेगा, जिस अकाउंट पे जाएगा, मैंने अगर कंप्लेंट किया तो मेरा कंप्लेंट के अकॉर्डिंग वहाँ अमाउंट होल्ड होता जाएगा। ध्यान समझो बात को। 30,000 रुपये मेरा कार्ड से चोरी हुआ, किसी स्कैमर ने लिया। अब स्कैमर क्या करते हैं, वो पैसा अपने अकाउंट पे वो लोग नहीं रखते,
वो पैसा आगे दे देते, उसके बदले में कुछ सामान ले लेते। क्या करते, जैसे क्रिप्टो में अगर बात करूँ, वो 30,000 रुपये का क्रिप्टो खरीद लेगा, बाइनेंस पे ऐड दे दिया, कहीं ऐड दे दिया, 30,000 रुपये मतलब उसने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया सामने वाले को और उनसे क्रिप्टो ले लिया। अब उसके पास आ गया क्रिप्टो हो गया रियल, और उसके सामने वाले को दे दिया फर्जी पैसा, जो मेरे से लूटा हुआ पैसा है, मतलब मेरे से जो स्कैम करके 30,000 लिया। अब उस आदमी का बेचारे का कोई गलती नहीं है, जो मतलब स्कैमर ने उनको जब भेजा, लेकिन मेरा कंप्लेन के आधार पर उसका अकाउंट होल्ड होगा। समझ गए ये खेल को? तो ऐसे होता है। अब देखो, मान लीजिए अगर आपके पास ये होल्ड हो जाते, बाई चांस आपका होल्ड लग गया, सब हो गया, सबसे पहले पता करना पड़ेगा होल्ड हुआ कहाँ से। ठीक है, कैसे होल्ड हुआ वो हुआ, लेकिन मैंने आपको जैसे बोला ना कि हर एक चीज़ का बैकग्राउंड होता है, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा गाइस होल्ड हुआ कहाँ से। और इस केसेस में आपको आता है बैंक का यहाँ पर मतलब हेल्प, लेकिन इंडियन बैंक है भाई, बैंक वाला आपको बिल्कुल मदद नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा बैंक सेम होता है, लेकिन 70% केसेस में देखा गया कि बैंक हेल्प नहीं करता है। ठीक है, जब भी आपका साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज होता है, मान लीजिए आपका कोई मैं फिजिकल बैंक का एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, फिजिकल बैंक ने आपका ये होल्ड लगा फिजिकल बैंक से, तो फिजिकल बैंक का जो ब्रांच है, ठीक है, तो उस ब्रांच पे एक सॉफ्ट कॉपी आता है जिस दिन आपका होल्ड लगता है, और उस सॉफ्ट कॉपी के अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा रहता है, कहाँ से आया है, कि साइबर सेल से लगा, पूरा डिटेल लिखा रहता है। लेकिन 99% केसेस में बैंक का एम्प्लॉय वो चीज़ आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि विलेज एरिया, जिस एरिया में विलेज सर्कल में जो हमारे हम जैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे जो बैंक वगैरह होती हैं, इन लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं रहता है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ज़्यादा नॉलेज उन लोगों के पास नहीं रहता है। साइबर सेल का मेल देखा, होल्ड कर दिया, यूज़र को बस घुमाएगा। ठीक है, एक मेल एड्रेस दे देगा और घुमाएगा, लेकिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोल देता तो सही है, अगर नहीं बोलता है तो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। अगर मान लीजिए साइबर सेल से कोई आपको साइबर सेल से जो हुआ है तो बैंक आपको हेल्प नहीं कर रहे, उस केसेस में आप ट्विटर निकालिए, ट्विटर में ट्वीट कीजिए और पूरा चीज़ ट्विटर में लिखिए, ट्विटर उधर से रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से इजीली, ट्विटर से आप इजीली एक्नॉलेजमेंट नंबर पता कर सकते हो। तो आपको दो चीज़ जानना है होल्ड होने के बाद, एक्नॉलेजमेंट नंबर और कहाँ से लगा, ये दो चीज़ हो गया तो काम आपका हो जाएगा। अभी मान लीजिए मेरे केस में हुआ था गुजरात के गांधीनगर से, तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ दे दिया। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों से। कांटेक्ट कैसे करोगे, मोबाइल के भाया भी कर सकते हो, मेल के भाया भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, तमिलनाडु और बेंगलोर के अलावा बाकी जगह कॉल या मेल में रिस्पांस नहीं आता है। उस केसेस में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो आप विजिट कर सकते हैं या किसी दोस्त वगैरह को देके करवा सकते हैं विजिट उस एरिया में। ठीक है, अगर छोटा अमाउंट है तो मेल करके रख सकते हैं, और उस डिपार्टमेंट तक अगर मेल टू मेल रिप्लाई आता है तो बता सकते हैं कि अगर छोटा अमाउंट है 2,000-5,000 रुपये है, कि आप उस डिस्प्यूटेड अमाउंट जो केस में आपका ये होल्ड लगता है उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट। अभी मान लीजिए आपका खाते में 1 लाख रुपए है और उसमें 2,000 में आपका किसी दोस्त ने 2,000 रुपये भेजा, और उस 2,000 किसी का मान लीजिए लूटा हुआ पैसा था तो बाई चेन आ रहे, तो 2,000 रुपये के अंदर आपको होल्ड लगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से कन्विंस करना पड़ेगा ऑफिसर लोगों को कि सर 2,000 रुपये जो मेरा ये है आप इसको लगा दीजिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड लगा दीजिए, बाकी को छुड़वा दीजिए। तो क्या होगा, आपके अकाउंट पे 98,000 बैलेंस आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो। अभी मान लीजिए उस पैसे को कभी ज़रूरत पड़े साइबर सेल को कि आपके अकाउंट से ले ले, तो वैसे ही होल्ड तो हो जाएगा। तो ये होता है चीज़, आपको पैनिक नहीं होना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर निकालना है बैंक से, उसके बाद साइबर सेल से कांटेक्ट करना है। ठीक है, मेरे केसेस में क्या हुआ था, मैंने कैसे, मतलब अभी पूरा तो क्लियर नहीं हुआ लेकिन एक तरफ क्लियर ही हुआ है। कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। मैंने ट्रांजेक्शन किए थे बाइनांस पे, आता है अब खेल। मैंने बाइनांस पे ट्रांजेक्शन किया और अमाउंट लाखों रुपए के ऊपर था। सामने वाले ने मुझे पैसा भेजा, मेरे पास पैसा आ गया। 10 से 15 दिन के बाद मेरा साइबर सेल से ये आया, तो मैं आप लोगों की तरह पैनिक हो गया था, मतलब मुझे भी डर लगा। लेकिन डरते डरते मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता रहा। लेकिन वही चीज़ है, किसी के साथ अगर जब तक ये चीज़ नहीं घटेगा वो मतलब नहीं कर पाएगा इसका सुझाव। ठीक है, तो मैंने भी ये पूरा वैसा ही किया था। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैंक के पास जाया, बैंक कुछ नहीं हेल्प किया। ट्विटर से मैंने डिटेल निकाला। उसके बाद मैंने गुजरात में मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने विजिट करवाया, तो उसने बताया कि अमाउंट बड़ा है, तुम्हारा दोस्त को आना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर गया,
और ऑफिसर लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। लेकिन केस मतलब देखो, हर एक जो होल्ड होता है उसका बैकग्राउंड का, मैंने पहले ही बोला था वीडियो में, बैकग्राउंड में सिचुएशन होता है। मेरे केस में जो होता है अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, तो ऑफिसर ने बताया था इस केस को मिटने तक वेट करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो जेन्युइननेस है, तुम्हारा जो प्रूफ है वो सबमिट कर दिया। मैंने पूरा चीज़ सबमिट कर दिया था, लेकिन सबमिट करने का 8-9 महीना बाद मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मतलब ऑफिसर से उधर से मैंने बंगाल आ गया वो वापस, तो वो लोग कॉल वॉल पिक नहीं कर रहा था। तो मैंने उस केसेस में एक लॉयर को ये पूरा चीज़ दे दिया। लॉयर थोड़ा बहुत पैसा खाएगा और ये मैटर सॉल्व कर देगा। पहली बात है, छोटा मोटा अमाउंट है तो डिस्प्यूटेड अमाउंट आप बिल्कुल कुछ मत देखिए, डिस्प्यूटेड अमाउंट को पहले होल्ड करने के लिए बोल दीजिए, उसके बाद आप बाकी का चीज़ यूज़ कीजिए। और अगर आप यहाँ पर लीगल जाना चाहते हो तो लीगल पे जा सकते हो, लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि कलर प्रेडिक्शन जो साइट है, कलर प्रेडिक्शन जो यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर जो ऑनलाइन कैसीनो गैम्बलिंग ये सब साइट है, वहाँ से देख के विड्रॉल लीजिए। अगर आप प्ले करते भी हो ना तो USDT में विड्रॉल लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सचेंज कीजिए सही ब्रोकर से, ठीक है। और यही बात है। बाकी आप लोग जिसके साथ भी ये हुआ है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मेन बात जो मैंने बताया, एक्नॉलेजमेंट नंबर और साइबर सेल का पता करना, यही मेन बात है। साइबर सेल अगर पता कर पाते हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर जुगाड़ कर लेते हो, उसके बाद अगर गलती से भी ऑफिसर लोगों से मुलाकात मतलब बात हो जाते, ऑफिसर अगर सही रहते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी सेटल किया जा सकता है। तो मेन बात, डरना नहीं है साइबर सेल का वाला मैसेज से, ठीक है। और देखो, आपके साथ स्कैम हुआ है, आपको तो बिल्कुल नहीं डरना है। बैंक वाला जितना भी डराए, ठीक है, आपको नहीं डरना है। तो यही चीज़ है। आई होप ये जो 10 मिनट का वीडियो अभी बन गया है, कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। यही चीज़ है, आप लोग यहाँ से मतलब छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। और जो डर जाएगा, जिसको लगेगा कि नहीं घर में पुलिस वुलिस आ जाएगा, ये वो भाई, वो बहुत बात का चीज़, मतलब बाद में होता है वो चीज़, ठीक है। इतना जल्दी आप ये सब मत सोचो, लेकिन आपका सेफ साइड के लिए आप अगर मान लीजिए, बहुत केसेस में हमने ये भी देखा कि साइबर सेल से नोटिस आया और बंदा पूरा बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। आपको अपना कदम उठाना पड़ेगा, आप जेन्युइन हो वो चीज़ दिखाना पड़ेगा, आपको मेल करना पड़ेगा। जैसे मैंने वहाँ पर गुजरात में विजिट किया तो ऑफिसर मुझे डायरेक्ट बोला, तूने मेल किया था? मैंने बोला हाँ सर मैंने मेल किया था 2 दिन के अंदर ही। तो वो लोग जैसे फिल्टर मारा, मेरा मेल देखा, उसके बाद मेरा पेपर देखा, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तेरे से जो सामान खरीदे वो फ्रॉड था। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। मेरा अमाउंट बड़ा था इसलिए मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन तक रुका हूँ, लेकिन अगर मेरा उस जगह पे 2000 अमाउंट होता, 1000 अमाउंट होता, तो उसके वजह से मेरा अगर फ्रीज लगता, मैं डायरेक्ट बोलता कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को सर आप होल्ड कर दीजिए, बाकी रिलीज कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। और जो लोग मम्मी पापा का अकाउंट लेके इस तरह का काम में दे रहे हो, बिल्कुल मत दो, ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा का अकाउंट अगर फंसा दोगे तो उसमें गलत हो सकते। तो ऑनलाइन जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, जो लोग भी ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप लोग यूज़ करो एक वर्चुअल बैंक, जो मतलब इंडी हो गया, उसके बाद एयरटेल पेमेंट हो गया, जियो पेमेंट हो गया, इस तरीके का चीज़ आप यूज़ करो, ठीक है। ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आप फंसोगे तो मतलब ज़्यादा ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन मेन बात है कि उसमें अगर आप उस अकाउंट यूज़ करते हो ना, उसमें फंड कम रहता है। मेन बात, मुद्दे का बात यही है, अगर फंड कम रहेगा तो समझ सकते हो उसको, वो यूज़ कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा फंड है, किसी में अगर 3 लाख 4 लाख रुपए है और उसमें ये चीज़ कर रहे हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये रूल्स काफ़ी खराब है। अगर मान लो अकाउंट में 5 लाख रुपए है, तुम्हारा 4000 रुपये ट्रांजेक्शन के लिए तुम्हारा अंदर अकाउंट के अंदर होल्ड लगता है, इतना गंदा मतलब क्या बोलते हैं इसका लॉ है, तुम्हारा पूरा अकाउंट ही फ्रीज रहेगा। वो जब तक वो 5000 का तुम मैसेज करके या फिर कहीं से भी कुछ अरेंज करके उसको अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट को जब तक होल्ड नहीं करोगे, अगर या तो क्लियर करो या तो डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करो। वही बात है, 2 दिन पहले ही एक दोस्त का कॉल आया था, उसका 11000 का केस था और उसके अकाउंट पर 4 लाख रुपये है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन बात वही है, वो अगर 11000 रुपये को जैसे तैसे करके होल्ड पे खड़ा कर देगा तो बाकी का अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा चीज़ मैंने बताया, मेरे साथ क्या क्या हुआ था मैंने बताया, अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। लॉयर को मैंने दे दिया, कुछ दिन का अंदर ही मेरा भी ये सॉर्टेड हो जाएगा। तो बात बिल्कुल भी डरना नहीं है। वैसे मैं बोल लो बड़ी बड़ी बात, लेकिन मैं भी डर गया था स्टार्टिंग पे, लेकिन सारा चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद, सारा चीज़ होने के बाद देखा खाली मैं नहीं, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग इसमें फंसे हुए थे, जिसमें मतलब हम लोगों को तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो रही। कोई नहीं, प्रोसेस मैंने बता दिया। और बैंक थोड़ा नखरा करेगा इस सारा केसेस में, लेकिन बैंक से आपको फाइट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बैंक का मैनेजर अगर कुछ बात करना, उनके मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप गाइस ये जो वीडियो मैंने बनाया उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होगा, लेकिन अर्निंग से रिलेटेड हट के ये वीडियो बनाने का मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत समझा मैंने, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।